नोट्स मेरे पास है, हम इसी से लिखवा दे रहे हैं आज हर कुछ। हम नोट्स इसलिए लाए ना ताकि देख देख करके हम जल्दी लिख दें, ऐसे हमको प्रूफ करने में टाइम लग जाता है। तो हम लिखते चल रहे, तुम लोग भी लिखते चलना, ठीक है? कुछ जरूरी पॉइंट है वो सब लिखते चलो। नोट्स क्या है, इसको नंबर 1 ले लो, इसको भी प्रूफ कर ही देंगे। पता होना चाहिए मे बी। प्रूफ दैट 3 times the sum of 3 times the sum of the squares of the side of a triangle is equal to 4 times the sum of the squares of the medians of the triangle। ध्यान में आया किसी को? ये तो आप कराए हैं ये सर, कल इसी से मिलता जुलता आप एक क्वेश्चन दिए थे। इससे मिलता जुलता कहाँ से हम कुछ कल दे सकते हैं? सर रुकिए सर, एक सेकंड हम बता रहे हैं। ये कुछ इसमें तीनों मीडियंस लेना है, वहां पे एक मीडियंस था, याद होगा। यहाँ पे तीनों मीडियंस के 4 टाइम्स हो रहे हैं, ठीक है? और तीनों साइड का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। एक रिलेशन है, एक रिजल्ट है, इस रिजल्ट को ध्यान में रखना। प्रूविंग करवा दे या नहीं प्रूव, चलो देखते हैं, मैं जैसा मेरा मूड करेगा उस पर। ऐसे ये स्टेटमेंट का मतलब ये था, देखो जैसे एक ट्रायंगल है, इसके तीनों मीडियंस AD प्रूफ सिमिलैरिटी को यूज करके है ना जी ना, EF, ठीक है? तीनों मीडियन से एक रिलेशन होता है, इसको लिख लो। रिलेशन ये होता है कि 3 टाइम्स क्या है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 4 टाइम्स मीडियंस के स्क्वायर के बराबर, AD स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। लिख लो इसको, ठीक है? तो तुमको देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा। तुमको क्वेश्चन ऐसा आएगा कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड एंड सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द मीडियंस का रेशियो क्या होता है, तो क्या लिखोगे? 4:3, ठीक है? समझ में आया क्वेश्चन? ऐसा मैंने देखा है बहुत सारे NTSC में, डायरेक्टली एक क्वेश्चन इस पे आता है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड और सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द मीडियंस, इन दोनों के बीच का रेशियो पूछेगा। तो हमेशा इसको कितना कोई होता राह है? चलता प्रूफ कर सकता है? क्या? तो भी राह चलते इसको प्रूफ कर सकता है तो टीचिंग के अगला बाद ही? कुछ इससे रिलेटेड स्टेटमेंट लिखा दे रहे हैं, फिर हम प्रूफ बता भी देंगे, वैसा कुछ इशू है तो। स्टेटमेंट लिख लिया, क्या कहना चाह रहा है स्टेटमेंट, समझ में आ गया सबको? बताओ। अरे आया कि नहीं आया? आया सर। आ गया सर। चलो तो प्रूफ कर दें या छोड़ दें? बताओ। कर दीजिए सर। हम मतलब बस लिखते चलेंगे, क्योंकि हम जल्दी जल्दी हमको खत्म करना है, इसलिए लेट हो गया क्लास भेजने में, हम नोट्स बनाने में रह गए, ठीक है? तो हम बस छापते जा रहे हैं, तुम लोग भी छापते चलो, जहाँ पे समझाना होगा हम समझाते चलेंगे। तो गिवन में लिख लो, अ ट्रायंगल ABC AD BE एंड CF आर द मीडियंस। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बोर्ड में इसके क्वेश्चन कभी भी नहीं आया है, तुमको बस ये दोनों रिलेशन याद रखना है। गिवन में लिखो अ ट्रायंगल ABC in which एकदम स्पीड में लिखते चलना,
ADBE and CFR 3 medians, CFR 3 medians, इसको टू प्रूफ में डाल दो, ये हो जाएगा टू प्रूफ। ठीक है, डालो। अब देखो इसको प्रूफ कैसे करना है इसमें। अच्छा, इनइक्वलिटीज में याद होगा मीडियन से रिलेटेड कुछ हम करवाए थे। इनइक्वलिटीज में याद है कुछ? Sir, the sum of any two sides of a triangle is greater than twice the median drawn to the third side. ग्रेटर देन क्या था? Sir, twice the median drawn to the third side. अच्छा, तो ये नहीं करवाए होंगे शायद, है ना? ठीक है, एक चीज और लिख लो, एक स्टेटमेंट और लिखो, इसको जान लो बस। ऐसा होता है कि किसी भी ट्रायंगल के लिए ये चीज वैलिड Sum है। of the median is less than the sum of the sides. लिखवा रहा हूँ, दो रिलेशन हम इनइक्वलिटीज में लिखाए थे, मीडियंस और साइड का, उसको तो ध्यान में रखना ही। एक और रिलेशन है दो मीडियंस और दो साइड के बीच में, वो क्या होता है वो लिख लो। इन एनी ट्रायंगल्स ये होता है, रिजल्ट याद कर लो बस। इन एनी ट्रायंगल्स the sum of the squares of any two sides is equal to the इतना इंग्लिश है ना लिखने को, इसलिए हम नोट्स बनाए थे कि कौन अपने मन से वहां लिखता है। स्क्वायर ऑफ हाफ of the third side together with twice the square। इतना बड़ा ये स्टेटमेंट हम इसको शॉर्ट में लिख देंगे, ये इंग्लिश में इतना बड़ा जा रहा है, जब हम इसका इक्वेशन लिखेंगे वो बहुत ही आसान होगा। इसलिए तो बोलते हैं इंग्लिश घटिया सा सब्जेक्ट होता है, कौन दिमाग लगाता है। सिंपली हम इसको इक्वेशन में लिखेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। पहले लिख लो, the sum of the square of any two side is equal to the twice square of the third side together with twice the square of the median bisecting it। कुछ आया समझ में? नहीं आया ना? सिंपली इसको ऐसे याद रखो, दो साइड लो तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ठीक है, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू होता Together है, with का मतलब क्या है? लिखवा रहे हैं, देखो इसका मतलब ये था इज इक्वल टू, ये तो समझ में आ गया। इन एनी ट्रायंगल द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एनी टू साइड, जैसे हम दो साइड की बात कर रहे हैं, AB स्क्वायर और AC स्क्वायर का, ठीक है। एक मिनट रुको, जैसे इसी फिगर के लिए दो साइड हम ले रहे हैं AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, तो ये बराबर होता है इज इक्वल टू द ट्वाइस स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द थर्ड साइड। तो थर्ड साइड का हाफ BD स्क्वायर, ठीक है, BD स्क्वायर टुगेदर विथ ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द मीडियन बाइसेक्टिंग इट। मतलब इस तीसरे साइड को जो मीडियन बाइसेक्ट कर रहा है ना, उसको एक साथ लिख देना। सम ऑफ होना चाहिए ना? अच्छा, यहाँ सम ऑफ लिख दे, टुगेदर हटा यस के। सर, ज्यादा क्लियर है। ओके, थैंक यू, बहुत मेहनत किए थे यार, कटवा दिया। क्या लिखे यहाँ पे? प्लस ट्वाइस स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड प्लस रहने दे। लिखिए ना, प्लस। अच्छा, प्लस
स्टार प्लस वाला प्लस। हाँ भाई, थर्ड साइड प्लस ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द मीडियन बाइसेक्टिंग इट। ठीक है, आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे हम ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर कर ले रहे हैं, तो हमारा थर्ड साइड बी डी स्क्वायर बच रहा है, थर्ड साइड का हाफ बी डी स्क्वायर, और उसको जो बाइसेक्ट करा है वो मीडियन। उसी तरीके से अगर हम तुम एडी की जगह बीडी की जगह कुछ भी ले सकते हो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि हम बीडी सर हो जाएगा सर, इसी को प्रूफ करने बता दीजिए। नहीं यार, लिखो ना स्टेटमेंट। इसको इनइक्वालिटी से प्रूव किया जाता है, वहां पे करवाए होंगे हम इसका प्रूफ, देखना, नहीं सर, हमको तो याद नहीं है। देख लेना एक बार जाके। सर इनइक्वालिटी अब से इक्वलिटी को कौन प्रूफ कर सकता है? नहीं, मतलब वहां कुछ था ऐसा, ये नहीं वहां पे होगा। वहां पे एक करवाए तो जो ये बोला है, स्वयं बोला था ना कि दो साइड का स्क्वायर का सम इज ऑलवेज ग्रेटर देन द मीडियन ऑफ द थर्ड साइड। स्क्वायर नहीं था उसमें पता नहीं, जो भी था। सर। सर जो इसमें ये सर, आप ये क्वेश्चन जो ब्लू वाला राइट में अगर लिख दिए तो उससे तो देखते ही क्लियर होता है कि ये प्रूव्ड है। हाँ, फिर तो उसको प्रूफ करना बनता है। इसको ब्लू वाला जिसको भी आप सर स्क्वायर भी किए। एग्री करते हैं इससे। ये इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। कंस्ट्रक्शन में ना एक 90 डिग्रीज में डालना होता है, वो इसी को करवा दीजिए, बहुत लेंथी है, बहुत लेंथी है वो। भेज रहने दो दीजिएगा। अभी बस। मतलब कहीं आपके पास पीडीएफ या फिर हम पीडीएफ टॉपिक होगा तो हैंड भेज रिटन है, दीजिएगा। हम उसको भेज देंगे। ठीक है, हम इसका मेरे पास है नहीं, वो सर बहुत लंबा जाता है। एक कंस्ट्रक्शन करोगे, कंस्ट्रक्शन करके एक ट्रायंगल लेना पड़ता है, फिर मतलब जितने भी मीडियंस दिख रहे हैं ना, उसके साथ साथ एक एल्टीट्यूड कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, जितने भी मीडियंस है, और फिर वहां से प्रूव करना होता है। तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा, बट अभी बस इतना रिजल्ट याद रखो तुम लोग, ये होता है। ठीक है, तो अब जैसे ये चीज हो गया, तो तुम क्या क्या लिखोगे। एडी को अगर हम मीडियन लेके चल रहे हैं, अगर हम एडी को मीडियन लेते हुए चल रहे हैं, तो यहाँ पे लिख लेना टेकिंग एडी एज द मीडियन। जब हम मीडियन एडी ले रहे हैं, तो क्या रिलेशन बनेगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। सर हो गया प्रूफ। अब हो जाएगा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ठीक है, उसी तरीके से तीनों मीडियन को लो और रिलेशन लिखो, और फाइनली उस तीनों इक्वेशन को क्या कर दो, ऐड कर दो। ठीक है, और यहाँ पे ए डी स्क्वायर ज्यादा लिखने में दिक्कत है, तो तुम बी सी स्क्वायर बाई 2 लेकर के बनाओ इसको प्रूफ करने के लिए। ठीक है, बना लो फटाफट। देखो यही सब छोटा छोटा रिजल्ट है ना, जो आगे जब जो हम पीआरएमओ में ज्योमेट्री का क्वेश्चन आता है ना, यही सब छोटा छोटा रिजल्ट से बेस्ड क्वेश्चन पूछ देता है। कभी देंगे एक दो क्वेश्चन तुम्हारा पीआरएमओ का ज्योमेट्री पे बेस्ड, तो ये ऐसा ही और सारा। सब भी करवा दीजिए ना, ताकि वहां जाके लगे ही ना कि थोड़ा हाँ स्ट्रेंज है नहीं, क्वेश्चन। हम आज वही सारे इक्वेशन लिखवाने वाले हैं जो तुम्हारा यूज बोर्ड में नहीं आएगा, बोर्ड के बाहर ही यूज आएगा। इस इक्वेशन को ध्यान में रखना। अब देखो, इस इक्वेशन को तुम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हो। दूसरा फॉर्म क्या लिखोगे, यहाँ पे देखो, बीडी को बीसी बाई 2 लिख सकते हो ना, इसका होल स्क्वायर प्लस एडी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या मिल गया, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस इंटू 2 इंटू बी सी स्क्वायर बाई 4 प्लस ए डी स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर भले ही हार्ड लग रहा होगा, बट इसको याद कर जाना। ठीक है, यहाँ पे 4 एलसीएम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर प्लस, देखो एक नया रिजल्ट तुम लोग दिख रहा होगा तुम लोगों को, ए डी स्क्वायर, और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल होगा, और इस 2 को उधर भेज दो अगर भेजना है तो। ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस 4 ए डी स्क्वायर। तो तुमको अगर ये रिलेशन भी याद रखना है तो याद करके रख सकते हो। ठीक है,
तो मीडियन से रिलेटेड दो रिलेशन अभी तुमने सीखा, उन दोनों को अगर ध्यान में रख सकते हो तो रखो। एक ये, इस रिलेशन को ध्यान में रखना। तो ये रिलेशन कैसा होगा, तो ट्वाइस ऑफ द साइड्स। कौन सा साइड जिसपे मीडियन नहीं है, देखो है ना, जैसे मीडियन हम अगर एडी मीडियन की बात कर रहे हैं, अगर हम एडी मीडियन की बात कर रहे हैं तो मेरे पास रिजल्ट क्या मिल के आया था, ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ऐसे रिजल्ट याद रखो, ठीक है। आइडिया लग रहा है कुछ? बहुत लोग इग्नोर कर रहे होंगे, तो बहुत मार मारेंगे अगर इग्नोर करेगा तो। समझ में आया ना सबको? ठीक है, तो अब एक एक करके ये हो गया तुम्हारा एडी जब मीडियन लिए तो ये रिलेशन हुआ। चलो हम जिससे पूछ रहे हैं वो बताएगा, फाइनल रिलेशन बताना जो हम यहाँ पे लिखे हैं। ये फोर्थ, ये जो रिलेशन लिखे हैं ना, अब बताएगा मेरे को कौन सी कार बनेगा। प्रवीण को बनाते हैं। प्रवीण, बीई को मीडियन लेते हुए रिलेशन बताओ। अगर हम बीई ले रहे हैं तो क्या रिलेशन लिखेंगे? नहीं बोलेगा ये। अंशुल तुम बताओ, अब हम बीई को मीडियन ले रहे हैं तो रिलेशन बताओ, क्या लिखोगे? एक मिनट सर, मेरा कुछ हो गया, स्क्रीन नहीं दिख रहा सर। अरे यार, अलग सही ही बहाना मारते हो तुम तो। नहीं सर, झूठ नहीं बोल रहा, स्क्रीनशॉट भेज देंगे। अच्छा, ये रिलेशन याद कर लो। नहीं दिख रहा है अब तो फिर किससे पूछा जाए। और कौन है यहाँ पे? मयंक तुम बताओ, जब बी को मीडियन ले तो क्या रिलेशन लिखेंगे? ये भी नहीं बोल रहा है कुछ। ये हिमांगी तो है नहीं आज। रिद्धिमा बताओ जी, बी को मीडियन लेते हुए रिलेशन। Sir, twice of AB square plus BC square is equals to AE plus 4. ए प्लस ए कौन सा मीडियन हो गया तेरा? हम फाइनल रिजल्ट की बात कर रहे हैं, ये इस रिजल्ट को देखो ना, इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? जो AC साइड पे, square plus हाँ, BC स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ BE स्क्वायर, यही होगा ना? गलत लिखे हैं सर आप। अच्छा सॉरी, ABC नहीं होगा, AC स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ मीडियन का स्क्वायर। तो ऐसा तीनों रिलेशन, ठीक है, टेकिंग BE and CF as medians, जब हम इन दोनों को मीडियन ले रहे हैं तो हमारे पास क्या रिलेशन बच रहा है? जब BE को मीडियन ले रहे हैं तो ट्वाइस ऑफ BE तुम्हारा ये था ना, तो ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी BC स्क्वायर ना, जब हम BE को मीडियन ले रहे हैं, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर BC स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ये AC स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ BE स्क्वायर, इसको 1 ये 2, और जब हम CF को मीडियन ले रहे हैं तो CF मीडियन तुम्हारा ये हो गया। तो CF जब हम मीडियन लेंगे तो क्या रिलेशन बनेगा बताओ स्मृति? CF को जब हम मीडियन लेंगे तो क्या रिलेशन बनेगा? हाँ सर, 1 मिनट देंगे। दे दिए। सर हाँ बोलो। सर, अगर हमको खुद से अगर ये थ्योरम को प्रूफ करना है जो ब्लू में है, तो फिर उसके लिए मुझे जो कुछ भी पता है वो वही आज तक यूज होगा कि कुछ एक्स्ट्रा थिंग्स भी यूज होंगे? कंस्ट्रक्शन बोले ना, परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट करो, पाइथागोरस में जैसे अभी हम सिखाए थे उसी का रिजल्ट यूज करके करना। हाँ स्मृति बोलो, क्या होगा जब हम CF मीडियन लेंगे? 2 सेकेंड और सर, 2 सेकेंड।
केवल एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए है क्या? बता रहे रुको ना, सारा कुछ बता रहे। सर ये सारा जो आप अभी बता रहे हैं उसको आपको स्पेशल नाम दिए थे पिछले वो क्लास। नहीं है, ये पोलोनियस सर थ्योरम बोले बताते हैं। हाँ बोलो। सर ट्वाइस ऑफ AC square plus AB square is equal to AF square plus 4CF square 4 into CF square। AC स्क्वायर प्लस सर ट्वाइस ऑफ AC square plus AB square। AB स्क्वायर, CF को मीडियन लेंगे तो AB स्क्वायर। हाँ सर। अरे नालायक, जिस पे मीडियन है वो साइड नहीं लेना होता है। इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ CF स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। पर सर जब आप AD को लिए थे तब तो लिए थे ना AB square plus हम BC square। कहाँ पे लिए हैं? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है। B plus AC। सॉरी सर हम गलत देख लिए। इसलिए बोलते हैं नींद से जाग के पढ़ाई करें। तो AC स्क्वायर BC स्क्वायर ही लिखे हैं हर जगह AC के जगह, इसीलिए हम इंक्लूड कर लिए। वाह। तो जो साइड पे मीडियन है उसको इंक्लूड नहीं करना है, इतना ध्यान में रखो ना। अगर हाँ CF सर ले रहे एक हैं, सेकंड दीजिए, हम फिर से सही आपको बता दे रहे। करते रहो। AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, चलो इसका हम प्रूफ भी बता देंगे तुम लोग को अभी। इज इक्वल टू हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ CF स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। CF स्क्वायर 4 टाइम्स ऑफ CF स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ CF स्क्वायर। इसको इक्वेशन 3 ले लेना और तीनों इक्वेशन को ऐड कर देना, तुम्हारा जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। हाँ बोलो। तो क्लास के बाद इस बात का प्रूफ दे सकते हैं बना के कि ऑल द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल्स आर कॉन्करेंट और ऑल द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट, ये दोनों। ठीक है, हम दे देंगे। ये तीनों को ऐड करेंगे तो कौन सा रिजल्ट आएगा? जो प्रूफ करना था हमको। चलो इसका हम proof डायरेक्टली बता अगर दें। ऐड करते हैं ना तो ज्यादा जल्दी बनता है। तुम रिजल्ट याद रखना, सबको इसे बस इतना रिक्वेस्ट है, ये रिजल्ट याद रखना। ये रिलेशन होता है तीनों मीडियंस के स्क्वायर का सम। प्रूफ नहीं भी याद रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो इस थ्योरम से तुम टोटल 3 रिलेशन सीखे हो, उन तीनों को याद रखना। पहला रिलेशन क्या था? पहला रिलेशन जो प्रूफ किए वो क्या था? 3 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर is equal to 4 times of AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर। ठीक है, ये रिलेशन। रुक जाओ। दूसरा क्या देखा यहाँ पे? ये क्या था? तीनों साइड एंड तीनों मीडियन को जब हम एक साइड लिख रहे हैं तो ऐसा रिलेशन होता है। याद करने का तरीका ये, ठीक सर है। ये सब बोर्ड में तो नहीं आने वाला है, तो इसके लिए सर नहीं आप भाई, साइड्स को शॉर्ट फॉर्म दे के दे सकते हैं ना कि एंगल ए का अपोजिट साइड स्मॉल ए स्मॉल बी अब स्मॉल सी बोर्ड में करके। नहीं आ रहा है तो तुम कैसे भी प्रूव करो, फ्री हैंड हो तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं है कि एकदम वैसा ही प्रोसेस में ले जाए। बोर्ड में कभी नहीं पूछेगा, इसकी गारंटी हम ले रहे हैं, ठीक है। तो एक रिलेशन ये हो गया जिसमें तीनों मीडियंस और तीनों साइड था। जब हम दो मीडियन, ये दो साइड और एक मीडियंस की बात कर रहे हैं तो एक तुमने क्या सीखा? तो ट्वाइस ऑफ जिस साइड पे मीडियन नहीं डाल रहे हैं, तो जैसे फिर से एक हम डायग्राम बना के रिकैप कर दे रहे हैं। जैसे चलो हम एक ही मीडियन लेते हैं, ठीक है। जब हम ये मीडियन ले रहे हैं तो इस केस में क्या रिलेशन बनेगा? तो जिस साइड पे मीडियन नहीं है उसको पहले लिखो, तो ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू अब जो तुम्हारा मीडियन था वो हो जाएगा 4 टाइम्स, और जिस पे मीडियन है वो। याद रहेगा रिलेशन? बताओ, याद रहेगा? कोशिश रहेगा सर। ठीक है, कोशिश रहेगा ना, बहुत बड़ी बात हो जाएगी फिर। ये दो रिलेशन याद रखना, हर कोई पूछेंगे कभी बताना पड़ेगा। एक और था ना, एक तो इसी ये वाला रिलेशन जहां से निकल करके आया है। इनइक्वालिटी वाला जो था। हाँ तो उसमें क्या था? जो साइड को हम ले रहे हैं उसको लिखना है, तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर से हम BD ले लेते हैं, तो BD
स्क्वायर प्लस जो तुम्हारा मीडियन था, मीडियन कौन सा था, AD स्क्वायर था, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। एक बार ट्वाइस इधर है, साइड के साथ है, और एक बार ट्वाइस क्या है, मीडियन और बाइसेक्टेड साइड के साथ है। याद करने का अपना अपना तरीका ढूंढ लो, हमको जैसे याद होता है वो हम अपने तरीके से याद कर रखे हैं। हम कैसे याद किए हैं, तो 3 साइड और 3 मीडियन का ये रिलेशन होता है, जब हम 2 साइड और 2 मीडियन ले रहे हैं तो ये रिलेशन होता है, हम ऐसे याद किए हैं। ठीक है, एक रफ डायग्राम बना करके उसको, मतलब ये इमेज अपने दिमाग में कॉपी कर लो। देखो हम कैसे याद करा रहे हैं कि अगर हम AD मीडियन ले रहे हैं तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ जो मीडियन बच गया AD स्क्वायर प्लस जो जिसपे मीडियन था उसका हाफ, तो BD स्क्वायर। ये वाला याद रहेगा ना, तीसरा वाला, तो ये खुद ब खुद याद हो जाएगा, है कि नहीं, बताओ, हाँ सर। बोलो। तो जरूरी इसमें ये रहेगा और ये रहेगा, ये याद है तुमको, तो ये खुद ब खुद निकल के आ जाएगा। तो तुमको ज्यादा कुछ ऐसा इशू है तो पहला और तीसरा याद कर लेना, ठीक है। लिख लिया सब, कहीं डाउट है तो पूछ लो। हम प्रूफ नहीं किए हैं पूरा इसको, इसमें क्या करना है, इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर लेना, तीनों इक्वेशन ऐड करोगे तो हो जाएगा। ध्यान में रहेगा ना जी सबको, चलो कॉपी में देखो, ध्यान में भी रहेगा। दिमाग में फिगर बना लो ना, थ्योरम को हम तो देखो, हम अपना जो तरीका बता रहे हैं वो ये है कि हम दिमाग में उसको कॉपी की तरह, ये इमेज की तरह ट्रीट कर लेते हैं कि ऐसा ऐसा डायग्राम है, ये ट्रायंगल है, इस पे मीडियन है इस साइड पे, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ मीडियन का स्क्वायर और प्लस ये जो साइड है इसका हाफ। तो बस ऐसे ही याद केवल करते एक्यूट हैं। एंगल के लिए, एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए है। तुमको क्या लगता है, इक्विलैटरल के लिए प्रूफ करके दिखा पाओगे, बोलो। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल रहता तो क्या होता है, यस सर। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल होता तो ये प्रूफ होता या नहीं हो पाता, तो थोड़ा इजीली हो जाता। इजली हो जाता ना, हर जगह पे यही रिलेशन आता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। सर ऑब्ट्यूज हम एंगल ट्रायंगल के लिए होगा। और लिखवा रहे एक एक्यूट के लिए एक रिलेशन लिखा रहे, अभी सिर्फ एक्यूट पे ध्यान देना, एक्यूट और राइट एंगल ट्रायंगल में ये हो जाएगा, या अभी एक्यूट की तरह बस याद करो कि कोई भी एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल में ऐसा कुछ होता है। तो सर हम ऑब्ट्यूज पूछ के रहे हैं कि लिए, अभी जो आप रिलेशन बताए मीडियंस और साइड्स का, ये ऑब्ट्यूज एंगल ये ट्रायंगल तो के लिए भी सारे वैलिड है। ट्रायंगल के लिए होगा, मीडियन तीनों साइड और तीनों मीडियन तुम सारे ट्रायंगल में कर सकते हो इस चीज को, देख लो करके, प्रूफ करके देख लो, आ जाएगा हर जगह से, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट तुमको हम एपोलोनियस थ्योरम बोले थे ना, बताएंगे, उसी में एक्यूट एंगल का पढ़ना होता है और ऑब्ट्यूज एंगल का पढ़ना होता है। और शायद हमको जहां तक लग रहा है ना, जो रिलेशन अभी हम लिखे थे ना, दो दो साइड और दो दो मीडियंस वाला, वो एपोलोनियस थ्योरम में ही है, हमको जहां तक याद है। को तो देखते हैं, हाँ उसी में था, एपोलोनियस थ्योरम में ही है वो चीज, जिसमें 2 साइड और 2 मीडियन का रिलेशन है। सर इसको एपोलोनियस क्यों कहते हैं? अरे नाम है कुछ मतलब तो होगा ना, मतलब अरे स्पेशल। एपोलोनियस नाम है, जैसे पाइथागोरस नाम है ना। वो कोई साइंटिस्ट, मतलब कोई आदमी था क्या? हाँ, तो बोलते पगला, ये लोग कुछ भी दे देता है आकर के, माथा खराब। ये सब क्वेश्चन बहुत पहले आया करता था, अब तो नहीं पूछता है। हाँ वो एक एंशियंट जियोमीटर था, हम देखे। हाँ, एपोलोनियस, एपोलोनियस हम लोग को तो पढ़ाया ही नहीं गया था ये थ्योरम, बोला था स्कूल में कि आएगा ही नहीं तो पढ़ के क्या करोगे, मेरे हाथ से अच्छी बात, आप ही मेरा ध्यान रखते, बर्डन नहीं आएगा। तुम लोग बस रिजल्ट याद रखना, ठीक है, बाकी प्रूफ नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा, रिजल्ट याद कर लेना। हमको जहां तक लग रहा है ना, जो मीडियंस वाला था एपोलोनियस थ्योरम से ही आया था।
हाँ इसी से आया है। देखो, प्रूव दैट इन एनी ट्रायंगल द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एनी टू साइड is equal to the twice the square of half of the third side together with। ये तो अच्छा, जो अभी प्रूफ किया वही अपोलोनियस है क्या? ओ भाई साहब, नहीं सर, आप ये नहीं प्रूफ किए, हम लोग आपको बोल ये रहे थे नहीं कि आप किया। ये प्रूफ कीजिए, अच्छा लेकिन हाँ आप तो बोले हाँ अल्टीट्यूड ठीक है को ठीक है। करना पड़ता है। हाँ तो वो ही अपोलोनियस है जो अभी हम जिसका यूज किए थे ना, जिस इक्वेशन का, उसी को इसने प्रूफ करके दिया था अपोलोनियस ने। तो ये देखो तुम्हारे बुकलेट में दे रखा है, ये किसी भी ट्रायंगल के लिए वैलिड है। ये क्या है? किसी भी ट्रायंगल के लिए वैलिड है। ये इसी स्टेटमेंट का यूज किए थे, याद है ना? अभी जो हम थ्योरम प्रूफ किए थे उसमें इसी स्टेटमेंट का यूज किए थे हम लोग, इसी इक्वेशन का, सॉरी स्टेटमेंट नहीं, इसी इक्वेशन का यूज किए थे। तो ये इक्वेशन क्या है, उसका प्रूफ एपोलोनियस ने दिया था। करो, समझो इसको, देखो कैसे प्रूफ किया है। किसी भी ट्रायंगल के लिए वैलिड है, ठीक है? समझो इसको। समझ लिए सर। समझ गई अच्छे से? हाँ, कुछ खास नहीं था, नाम बड़े दर्शन छोटे। है ना? लेकिन रिलेशन याद रखना, ठीक है? मेरे को पहले ये बताना चाहिए था, ये बता करके वो थ्योरम बता देते हैं तो आसानी से तुम लोग समझ जाते। ब्लंडर मिस्टेक हो गया आज तो। ऐसे समझ गए ना सबको ही? बताओ। देखो इसको कैसे प्रूफ किया है। आप ही बता दीजिए। है, हम क्या बताए? देख करके नहीं समझ में आ रहा है तुमको? सब कुछ हम ही बता दें। कंस्ट्रक्शन एक किया है, एडी यहाँ पे मीडियन है। एडी क्या है? मीडियन है, तो बीडी और डीसी इक्वल हो गया, ठीक है? कंस्ट्रक्शन है, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर टू बीसी। एडी मीडियन हो गया तो बीडी और डीसी इक्वल हो जाएगा, बीडी और डीसी इक्वल हो जाएगा। अब देखो प्रूफ में क्या करना है, ए बी स्क्वायर लाना है और ए सी स्क्वायर लाना है, ठीक है? तो ए बी स्क्वायर के लिए हम कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे? ए बी लेंगे, जो प्रूफ में है। जैसे हम कल सिखाए थे वही काम यहाँ पे भी करना है। हम जो बोले थे जो प्रूफ में चाहिए, जो प्रूफ करना है उसी का यूज करो। तो प्रूफ में देखो ए बी स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पे हम ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर चाहिए, लिख लेते हैं एक साथ। तो अब देखो ए बी स्क्वायर का वैल्यू क्या मिल जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा ना? दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल ये? क्लियर? और उसी तरीके से फिर अब देखो दूसरा कौन सा है? ए सी स्क्वायर है, तो ए सी स्क्वायर क्या मिलेगा? तो प्लस ए सी स्क्वायर मिल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर, ठीक है? अब यहाँ पे दो ए है तो ट्वाइस ऑफ टू ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया, ठीक है? और फिर देखो ए को क्या लिख दिया इसने। क्या करोगे यार, प्रूफ याद करके छोड़ो ना, इतना इतना ज्यादा प्रूफ याद करके रखोगे तो खुद खिचड़ी पक जाएगा। जब जरूरत ही नहीं इसके प्रूफ का तो हम क्यों माथा खराब करें इतना? कुछ कुछ चीजें नेग्लेक्ट करना सीखो, जिसको कभी भी इसका लाइफ में यूज नहीं है। क्यों इसके, इस थ्योरम के प्रूफ का कहीं भी यूज नहीं है, तो काहे को याद करना? बस तुम रिलेशन याद रखो ना, हम जो बोल रहे रिलेशन याद रखो, बस उतना याद रखो। ठोकर का फिर मगजमारी होगा तुम लोग का भी, ठीक है? रिलेशन सबको याद रखना है, ये चीज, एक रिलेशन होता है तो होता है, ध्यान में रखो। कैसे प्रूफ हुआ था तो कोई पूछेगा तो फिर बोलना सर कल आइए ना, आज मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, कल बता देंगे, ऐसे सर बोल देना। सर हाँ बोलो। सर, एपोलोनियस तो पाइथागोरस के बाद ना जन्मा होगा। कहाँ कहाँ तक सोचने लगी तुम? डेट ऑफ बर्थ देखो नेट पे क्या क्या दिया है, एपोलोनियस का क्या दिया है और पाइथागोरस का डेट ऑफ बर्थ वो खोजो। पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ही ना लाया होगा ये रिजल्ट। तो हो सकता है दोनों सेम दिन जन्मा हो,
पहले पाइथागोरस थ्योरम आया हो, उसके अगले दिन ये आया हाँ हो। ये भी है। गजब गजब का तुम लोग एक्सपेक्टेशन लगा रखा है, अरे भाई साहब। चलो ठीक है, इसको ध्यान में रखो, ये कोई भी ट्रायंगल के लिए वैलिड होता है। इसका रिजल्ट बस याद रखो, प्रूफ याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दो रिलेशन और है, उसको लिख लो। एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए और एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के लिए दो रिलेशन लिखा रहे, उसको लिख लो। ठीक है, in an obtuse angle triangle, in an obtuse angle triangle, या सीधे ऑब्ट्यूज ट्रायंगल लिख लो। किसी भी ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में एक फिगर बना दे क्या, फिगर से अच्छा रहेगा। ठीक है, रिलेशन लिख देंगे बट फिगर के अकॉर्डिंग समझाने जाएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो इन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल ABC, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल ABC, ऑब्ट्यूज एंगल एट B, बस रिलेशन याद रखना, प्रूफ नहीं। ऑब्ट्यूज एंगल एट B if AD perpendicular to CB, then AC square is equal to AB square plus BC square plus 2BC into BD। ये होता है रिलेशन, बस इसको याद रखना। इसका यूज नहीं पड़ेगा ज्यादा, इस पे बेस्ड क्वेश्चन मैंने आज तक देखा नहीं है, बट लिख के रख लो। सर फिगर ये बना किस- दिया। हाँ फिगर बना रहे हैं। किसी भी ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की बात किया, ऑब्ट्यूज एंगल एट B है ना, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ऐसा ही बनेगा ना। हाँ ठीक है, ये तुम्हारा जैसे कोई ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है और एंगल B पे ऑब्ट्यूज है, तो ये तुम्हारा B हो जाएगा और ये A हो जाएगा और ये C होगा। अब AD परपेंडिकुलर टू CB है, तो ये कब बनेगा, जब हम CB को थोड़ा आगे क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, तो एक रिलेशन बस याद रखो। रिलेशन क्या है इसमें देखा, तो जो AC स्क्वायर होता है वो क्या दे देता है, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2 इंटू ट्वाइस ऑफ BC इंटू BD। याद रखना ये रिलेशन। सर प्रूफ सर। प्रूफ भी बता दें, दिमाग लगाओ, पाइथागोरस लगाओ। जिस चीज का रिक्वायरमेंट है वो ट्रायंगल ढूंढो, उस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाओ। चलो क्वेश्चन बनाओ तुम लोग। ABC ADC में पाइथागोरस लगाओ, तो ADC में पाइथागोरस लगाओगे तो AC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक हिंट, बहुत बड़ा हिंट क्या है, क्योंकि तुमको देखो यहाँ AC स्क्वायर चाहिए, तो AC स्क्वायर चाहिए तो हमको ADC में पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो इन ट्रायंगल ADC AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, ये मिल गया। अब सोचो AD और DC को तुमको DB AB और BC सब में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे, करके देखो। और अगर राइट एंगल ट्रायंगल एक और दिख रहा है तो उस ट्रायंगल में भी पाइथागोरस लगा लो। दो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, उसमें भी लगा लो। तो AB स्क्वायर तुरंत हो गया सर। AD स्क्वायर प्लस DB सर स्क्वायर। ये अब तो हो सोचो गया। हो गया। हम किए गए हैं पता है यहाँ पे देखो क्या करना, सर। हाँ बोलो। सेकेंड वाले, एक मिनट रुक जाओ। सेकेंड वाले इक्वेशन से AD स्क्वायर का निकाल लो वैल्यू और ऊपर वाले में पुट कर दो, काम हो जाएगा। अगर वो नहीं कर सकते हो तो फिर कुछ और सोचो। सर हम किए ना कि जो सेकंड वाला है ना उसमें जो DC को फिर DB प्लस BC लिख दो, वो ज्यादा आसान फर्स्ट हो वाला जाएगा। हाँ फर्स्ट वाले में ये ज्यादा आसान AB होगा। प्लस DC। फर्स्ट वाले में चेंज कर दो, इसको DC है ना उसको DB प्लस DC का होल स्क्वायर लिख दो, फिर बन जाएगा ये। इस इक्वेशन का यूज करो ऊपर वाले का, पहले वाले इक्वेशन का। ठीक है, तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस DB प्लस BC का होल स्क्वायर। इसको आगे ब्रेक कर लेना, बन जाएगा ये क्वेश्चन।
ठीक है, एडी को भी तो लिखना पड़ेगा क्या लिखना पड़ेगा? सर। एडी को चेंज करके AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर नहीं लिखेंगे? देखो जरूरत है माइनस करने का। AD स्क्वायर और AD स्क्वायर और DB स्क्वायर ऐड करेगी तो थ्योरम का खुद फायदा ब खुद क्या होगा? AB आ जाएगा। थ्योरम का खुद फायदा ब तो कुछ नहीं हमको लग रहा। खुद ब खुद AB आ जाएगा। ये क्या दे देगा? DB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ DB इंटू BC। ठीक है, और ये देखो AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर दे देगा AB स्क्वायर ना। बोलो अध्याय। यस सर। बस हो गया प्रूफ। ट्वाइस ऑफ DB इंटू BC। तो तुमको ये रिलेशन याद रखना है। आई थिंक ये प्रूफ बहुत ही आसान है, कोई ऐसा भारी सा नहीं है। फायदा क्या होगा? अरे याद रखो ना, ये रिलेशन याद लेकिन रखो। सर इसमें से अगर केवल उसमें अगर BD इंक्लूड नहीं हुआ होता ना तो थोड़ा लगता है कि आपके इस एंगल का केवल इंटीग्रल पार्ट है, वही सबको यूज करके थ्योरम है। तुम बस रिलेशन याद रखो। पूछा नहीं है आज तक, हम बोल तो दिए, पूछा भी नहीं है कभी। बस ऑब्ट्यूज एंगल के लिए एक रिलेशन होता है ऐसा कुछ, तो उसको ध्यान में रखो बस। और ध्यान में रखना कोई भारी काम नहीं है, बहुत ही आसान चीज। जैसे तुम पाइथागोरस याद रखे हो ना, 90 डिग्री के लिए एप्लीकेबल होता है। देखो कैसे इसको याद रखो। तो इसमें क्या करते हो, जो हाइपोटेनस है उसको लिखते हो AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लिखोगे। वही काम यहाँ पे है। अब हम क्या किए, इसको थोड़ा सा ऑब्ट्यूज बना दिए। ठीक है, 90 डिग्री को थोड़ा बढ़ा दिए। तो अब जब 90 डिग्री को बढ़ाए हैं तो ये आगे आएगा, यहाँ पे 90 डिग्री आएगा। तो बस वही क्या किए, प्लस 2 ये DB और इनटू DC कर दिए। तो जो पाइथागोरस थ्योरम का फाइनल रिजल्ट आया था उसमें हम थोड़ा सा एक पॉइंट ऐड कर दिए हैं। तो इसको ऐसे याद रखा जाता है। ठीक है, याद रहेगा? बताओ, बोलो। खिचड़ी हो गया सब कुछ। चलो हम एक बार पूरा का पूरा रिकैप कर देंगे। ठीक है, पूरा का पूरा क्या करेंगे, पूरा अच्छे से हम देखना, फिर नहीं भूलोगे। हम थोड़ा तरीके से उसको लिखवा देंगे, टेंशन मत लो। अब देखो, जैसे ये ऑब्ट्यूज के लिए यहाँ पे प्लस था ना, एक्यूट इसके एंगल लिए अगर माइनस रहेगा हो जाएगा अभी वहां तुरंत पे किए। माइनस कर देना। बस माइनस में थोड़ा सा चेंज करना है, ऐसे ही माइनस मत कर देना। तो सर एक एक्यूट के लिए लिख लो। हम फिर से समझा देंगे, टेंशन मत लो। एक एक करके जितने भी ये रिलेशन थ्योरम आप को दिमाग में स्टेबल कैसे रखेंगे? बता रहे, रुको ना। हम याद करेंगे कैसे, उस चीज को हम सिखा देंगे अभी। याद करने का ही तरीका तो मेन तुम लोग को आना चाहिए, तो उस चीज को हम अभी जस्ट बताएंगे। बस एक बार ये स्टेटमेंट लिख लो और एक स्मूथली बार याद होगा। ऊपर दिखा सकते हैं? ना 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 करेंगे। कहाँ तक लिखी सर थी? 10 सेकंड के लिए सर। लो, हाँ सर ठीक है, देख लिए। ठीक है, अभी बस तुम लोग छापो। दिमाग अभी एकदम मत लगाओ, बस छापो। हम दिमाग कब लगाना है अभी हम बताएंगे। ठीक है, तो अब लिखो, बस छापते चलो तुम लोग, नहीं तो खिचड़ी पक जाएगा। इन एन एक्यूट एंगल, in an acute angle triangle, acute angle at B and AD perpendicular to BC, then prove that AC सर square equals to सर यहाँ पे लिखे हैं एक्यूट एंगल एट बी, ये थोड़ा वियर्ड नहीं लग रहा है? वियर्ड क्या लग रहा है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल में एक्यूट तीनों एंगल एंगल में हो ट्रायंगल में गए। तो अच्छा, सारा उसमें तो सारा एंगल एक्यूट होगा। ठीक है, तो इसमें V को अभी B का हम लोग लेके चलेंगे। ठीक है, मतलब जैसे तीनों एंगल होगा ना एक्यूट, तो हम एक एंगल का रिलेशन बता देते हैं, इसलिए हम यहाँ पे मेंशन कर दिए थे। एक्यूट एंगल तो सारा होगा, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, सीखना पड़ेगा यार, इंग्लिश सीखना पड़ जाएगा मेरे को। क्या करें बताओ, जल्दी बताओ, तुम ही लोग हेल्प करो अब। सीख लीजिए सर। तो एक काम कीजिए उसके ना लिए नहीं, सर, उसके आपको लिए तो कर दो। ये तो विजुलाइज होगा ये थ्योरम।
ठीक है चलो एक्यूट एंगल है, हम सर। बी को लेते हुए चल रहे हैं, ठीक है बी एंगल सर। लेकर के रिलेशन बता रहे हैं। हाँ बोलो। सर डायरेक्ट काम कीजिए ना, एक ट्रायंगल बना दीजिए, सारे साइड को नेम कर दीजिए जो जो यूज में है, उसे डायरेक्ट रिलेशन बता दीजिए, जल्दी ज्यादा जल्दी याद होगा। एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है यहाँ सर पे दो दो लेटर वाले नेम अच्छे नहीं लगते, थोड़ा शॉर्ट वाला, शॉर्ट के लिए स्मॉल। अच्छा, सबका अपना अपना याद करने का तरीका, तो हम तरीका भी बताएंगे, नालायक काहे डर रहे तुम, नहीं याद होगा उससे तो फिर बोलना मेरे को, ठीक है। तो हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं, मतलब है तो पूरा का पूरा एक्यूट, अभी हम एंगल बी पे रिलेशन लिख दे रहे हैं। तो एंगल बी को जब हम ले रहे हैं तो रिलेशन मेरा क्या बनेगा, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू बी डी, ठीक है लिख लो इस चीज को। इसको भी प्रूफ करें क्या? नहीं नहीं बस रिलेशन लिखो। सर हम्म, हमें लगता है ना अपना लीजर टाइम को प्रूविंग ही हॉबी बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्रूविंग को ही हॉबी बनाना पड़ेगा। जय कुछ नहीं, ये सब रहने देना, जहाँ जरूरत है हम बता रहे हैं, मैं क्यों टेंशन ले रहा है, ये सब नहीं रखना है ध्यान में तो नहीं रखना है, बस रिजल्ट ध्यान में रखना है। सर हार्ड हार्ड लगने का बात नहीं कर रहे हैं, इसी तरह जस्ट जोकिंग। हम ठीक है जोकिंग अलग चीज है, बट जहाँ पे टाइम खराब नहीं करना है तो हाँ नहीं करना है, यहाँ पे टाइम नहीं खराब करना है तो नहीं करना है, फालतू में क्यों इसको प्रूव कर करके टाइम खराब करोगे, ठीक है। तो देखो चारों रिलेशन को कैसे ध्यान में रखोगे, बता दे तरीका। तरीका क्या है, जो इसे हम जो तरीके जिस तरीके से याद किए हैं उसको हम सिखा दे रहे हैं। जैसे एक्यू ऑब्ट्यूज वाले में क्या किए थे, तुम ही लोग हम बोलते चलेंगे, तुम लोग समझते चलना। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में हम क्या किए थे, देखो ध्यान से समझना। जैसे एक ट्रायंगल था, हम इसको पाइथागोरस से रिलेट करके समझाएंगे तो फिर तुम लोग याद कर जाओगे। हमको जहां तक एक्सपेक्टेशन है कि फिर तुम लोग को याद रहेगा। ऐसा ही कुछ सीन था वहां पे। तो देखो हम पाइथागोरस से रिलेट कर रहे हैं, जो पाइथागोरस था, जब एक राइट एंगल ट्रायंगल रहता है, ध्यान से समझना, जब एक राइट एंगल ट्रायंगल रहता था तो इसके लिए तो तुमको रिलेशन पता है क्या होगा, क्या रिलेशन पता था, तो जो ए सी स्क्वायर होता है वो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होता है, ये चीज तो सबको पता है। अब ये ट्रायंगल राइट एंगल ना होकर के क्या हो गया भैया, गलती से ये ऑब्ट्यूज बन गया, ठीक है, क्या किया हम इसको ऑब्ट्यूज बना दिए। तो रिलेशन अब देखो क्या हो जाएगा, अभी एक तुमको यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना था AD, तो अब कैसे याद रखोगे, तो ये जो हमारा पाइथागोरस से जो रिजल्ट आया तो उसको एज यूजुअल छोड़ देना, सर उससे कोई छेड़खानी नहीं, और इसमें प्लस करके 2 सर 2 क्या हमको लगता है असली रिलेशन यही है, बस है कि अगर पाइथागोरस में राइट एंगल BC के चलते बीडी जो है तो जीरो हो जाता है और एक्यूट के लिए वो नेगेटिव हो जाता है। 2BC इंटू BD, एक्यूट के लिए क्या बोल रहे हो? फिर बोल रहे हैं इसमें यही असली रिलेशन ट्रायंगल में यही है, इसमें बस जो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बीडी जो होता है वो जीरो हो जाता है और जीरो हो जाता एक्यूट है के तो लिए ये नेगेटिव पूरा हो जाता है। गायब हो जाता है ना। यस सर, एक्यूट के लिए नेगेटिव हो जाता है। अच्छा है ना, इसलिए माइनस यहाँ पे आ जाता है। यस सर। अब याद रहेगा सबको क्या किए, एक जो याद कैसे करोगे इसके लिए हम बता रहे, पाइथागोरस जो थ्योरम था उसको लिख लिए और प्लस करके जो साइड तुम्हारा है 2BC और इंटू कर दिए हम BD को। एक्यूट में क्या करेंगे, तो एक्यूट में थोड़ा चेंज हो जाता है। अब याद रहेगा कि भूल जाएगी, बताओ अद्या। याद रहेगा। याद रहेगा, स्वयं ध्यान में रहेगा। Yes, sir. अच्छा याद रखना, एक्यूट के लिए क्या होता था,
जैसे एक ट्रायंगल है, ये ले लो, अच्छा इसमें अगर हम थोड़ा चेंज कर दे फिर तुम लोग के लिए तो दिक्कत वाला काम हो जाए, छोड़ो। एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए ध्यान में रखो, जैसे यहाँ पे अगर क्या डाल दे, यहाँ पे डी था ना, ये सी था, तो इस केस में क्या बनता था, तो ए सी स्क्वायर हो जाता था, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर तो रहता ही था, ठीक है, माइनस 2bc इंटू बी डी हो जाता था, ठीक है, माइनस बस लग जाता था। फिर मेडियंस का जो एपोलोनियस थ्योरम था वो क्या कहता था, याद आया कुछ? एपोलोनियस थ्योरम क्या था, जैसे एक ट्रायंगल है एबीसी, हम चलो मीडियन अब दूसरा लेते हैं, या नहीं फिर कंफ्यूजन होगा, इसी को मीडियन लेते हैं, इसी मीडियन से रिलेशन लिखने की कोशिश करते हैं। तो इस मीडियन से जब हम रिलेशन लिखने जाएंगे तो मीडियन जो है जिस साइड पे जा रहा है उसको छोड़ो, बाकी दो साइड को पकड़ो, तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टू टाइम्स ऑफ जो मीडियन है और जिस साइड पे मीडियन है उसके हाफ। याद रहेगा? बताओ, रहेगा याद? हाँ सर। और 3 साइड और 3 मीडियन आ जाता है तब तो ये फिर सबसे आसान था, इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ ए डी स्क्वायर बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, सॉरी बी डी नहीं, बीई स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर। तो ये याद रखो, ये 4 रिलेशन बस याद रखना, ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर कुछ पूछता है तो एपोलोनियस थ्योरम पे पूछेगा और उसके जो रिलेशन थे उस पे पूछेगा, और कहीं भी क्वेश्चन इस पे नहीं आता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा था पाइथागोरस का, और ये तुम्हारे इसमें से कोई भी बोर्ड से ये सब चीज लेना देना कोई मायने नहीं रखता है, बोर्ड से रिलेटेड जो असाइनमेंट है बस उसको बनाओ, इसके रिलेशन को याद रखो। हाँ, ये वाला जो पहला है इस पे मैंने क्वेश्चन देखा है बहुत बार, इसलिए ये थोड़ा जरूरी हो जाता है, इसका हम प्रूफ भी करा दिए इसलिए, ठीक है। तो पहला रिलेशन अच्छे से याद रहता है तो याद करके रख लो, क्लियर? ठीक है, ठीक है, बोल ही नहीं रहा है कुछ। हाँ सर। चलो, ज्यादा सर नहीं खा रहे, इतना ही है तुम्हारा क्लास 10 का ट्रायंगल्स में पढ़ने को। बनाओ क्वेश्चन, पाइथा ये एनसीईआरटी पहले पूरा कंप्लीट कर जाओ, 5 एक्सरसाइज प्लस जो हम असाइनमेंट भेजे सिमिलर ट्रायंगल पे और पाइथागोरस पे उसको बना जब लो। स्टार्टिंग में 11th वाला दिए थे वो सर ट्रिग्नोमेट्री से बनेगा कि एक मतलब एक एजम्पशन में एक ट्रायंगल बनाना पड़ता है उसके अपोजिट में? कौन सा? 11th नंबर वाला क्वेश्चन दिए थे स्टार्टिंग में। ट्रिगो लगा लो। ये सर वही पूछ रहे, ट्रिगो लगाना पड़ेगा, लगा के भी इसमें तो ट्रिगो ही लगेगा, इसमें बिना ट्रिगो का नहीं ट्रिग्नो लगेगा। से सर बनाए थे हम पहले, तो हम्म, हमको लगा फिर आप डांटेंगे कि ट्रिग्नो यूज नहीं करना है, इसलिए फिर हम तो दूसरा मेथड लगा दिए। ठीक है, वो भी देखो, ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो यार थोड़ी उसमें अगर मेंशन रहता है कि बाय यूजिंग पाइथागोरस, तो फिर जो भी है मतलब लिख देगा कि इसमें ट्रिगो का ना यूज करो, तो फिर तुम उसके अलावा बना के देखना, उससे भी बन जाएगा और ट्रिगो से भी लेकिन सर बन जाएगा। एंगल और साइड का रिलेशन तो ट्रिग्नोमेट्री ने डिफाइन करता है, और क्या, और कोई थ्योरम तो नहीं है? हाँ, बस इसने दूसरे तरीके से बनाया, देखता हूँ क्या है, भेजना जरा सर आज्ञा देखूं। सर एक और तरीका हो सकता है कि उसी को एकदम उसी का डिट्टो कॉपी बना के उसको थोड़ा इन्वर्ट करना है, उसके पीछे लगा देना है, तब उससे भी बन सकता है, तब तीनों साइड इक्वल हाँ, आ जाएगा और हो जाएगा। और फिर इक्विलेटरल हो जाएगा ना प्रूफ। यस सर। लास्ट में तो तीनों साइड इक्वली करना है ना, तो हम उसके अंदर भी हम एक परपेंडिकुलर या लाइन खींच सकते हैं। ठीक है, 2-3 मेथड है बनाने का, तुम देखा होगा जो मैक्सिमम पाइथागोरस क्वेश्चन बन रहा था उसमें कुछ ना कुछ मेथड अलग अलग सबका था ही,
तो ठीक है, तुम उस अलग अलग मेथड का भी यूज करके बना सकते हो। चलो फिर ट्रायंगल में यही है। किसी को अगर पूरे ट्रायंगल चैप्टर में डाउट है कुछ भी तो बताओ मेरे को, किसी पार्टिकुलर पोर्शन में, या डाउट क्लास चाहिए तो बता दो, क्योंकि ये चैप्टर मायने रखता है इसलिए हम बोल रहे हैं, इस पे प्रेशर दे रहे हैं। बताओ जी स्वयं, पूरे ट्रायंगल में कोई पार्टिकुलर टॉपिक, थ्योरम, कुछ में भी डाउट है अभी भी, या सब क्लियर हो गया? स्वयं नो सर, डाउट नहीं है, बस थोड़ा प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस तो कुछ भी कर पढ़ोगे तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, प्रैक्टिस कर लो। स्मृति, कोई थ्योरम या कोई सब टॉपिक कहीं भी? नहीं सर, कल तो पूरा बना के आपको दिखा भी देंगे। ठीक है, रिद्धिमा तुम बताओ। नहीं सर, कहीं डाउट नहीं है। प्रवीण तो कुछ बोलता नहीं है, इसे पूछ के फायदा नहीं। मयंक यस सर। तुम बताओ जी, ऑनेस्ट रिव्यू। सर कुछ में सर डाउट है किस चीज में? सर, वो सिमिलरिटी वाला। सिमिलैरिटी और पाइथागोरस ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है, उसके क्वेश्चन थोड़े होते हैं अजीब से तरीके के। पाइथागोरस तो हो जा रहा है। अच्छा, तो बनाओ, डाउट भेजो। डाउट तो तुम आज तक भेजा ही नहीं, 9 के डाउट ग्रुप में भेजो डाउट भेजो, तुरंत सॉल्यूशन मिल जाएगा तुमको। यस सर। हम नहीं भेजेंगे, बाकी लोग तुरंत भेज देगा। और लक्ष्य तो कहीं दिक्कत तो होगा नहीं है जी? नो सर। अंशुल हाँ हेलो सर। कहीं डाउट है पूरे ट्रायंगल चैप्टर में? पाइथागोरस थोड़ा करेंगे उसके बाद से, और आज का लेक्चर में जो जो बताएं। आज का लेक्चर का रिलेशन याद रखो ना बस, वो 4 जो रिलेशन था उससे ज्यादा मत याद रखो कुछ, ठीक है? अद्या तुम बताओ। सब ठीक है सर। सब ठीक है तो चलो, बढ़िया। बहुत बड़ा चैप्टर तुम्हारा क्लास 10 का खत्म होता है अब आराम से छोटे छोटे चैप्टर बचे हैं, इसको कभी हम लोग आराम से पढ़ लिया करेंगे, ठीक है ना? ठीक है फिर। तो इसका मतलब इस सेशन के लिए गुड बाय। हाँ, गुड बाय, टाटा, मिलेंगे। सर आप रिवीजन क्लास चालू कर रहे हैं क्या? 9th में कर रहे हैं, नेक्स्ट वीक से। तुम लोग कर पाओगे यार, तुम्हारा ऐसे ही उधर का इतना इतना क्लास रहेगा। अगर रिक्वायर्ड होगा चैप्टर का तो मेरे को बता देना, हम ऐसे ड्रॉप कर दिया करेंगे, ठीक है? तो एक बार हम 10 का देख लेते हैं क्या क्या बच रहा है, तुम लोग के साथ डिस्कस